फ्रेंड्स, मैं भावना आर्ट इनोवेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल से बहुत इजी तरीके से हट कैसे बनाएं। पूरा फुल ट्यूटोरियल है, कितनी तरीके की हम चेंज करके और उनको नए स्टाइल में अपने हट बना सकते हैं। टर्न बाय टर्न मैं बताऊंगी कि सबसे इजी कौन सी होती है और उससे डिफ़िकल्ट कौन सी होती है। ये पूरा फुल ट्यूटोरियल है, इसीलिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप ड्राइंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो हम छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी हट को कितना इनोवेटिव कर सकते हैं, ये आपको आज मैं समझाऊंगी। तो देखिए, अब हर सैटरडे संडे को मेरा एक ड्राइंग पर ही ट्यूटोरियल होगा, तो आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को शेप्स की प्रैक्टिस करानी है और हम जनरली प्ले स्कूल में शेप्स की प्रैक्टिस कराते हैं। आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल के बाद इसी को, इस वाली लाइन को हमने यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बनाना है और रेक्टेंगल में हमने एक छोटा सा और रेक्टेंगल बनाना है। तो ये चीज़ आप छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये देखो हमारी हट बन गई। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होता है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक स्लीपिंग लाइन और दूसरी स्लीपिंग लाइन इससे थोड़ी सी बड़ी होगी और जो थर्ड स्लीपिंग लाइन होगी वो इसके इक्वल होगी और इनको हम ऐसे मिला देंगे, एक स्लैंटिंग लाइन और एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारी हट जो हम नॉर्मल इजी जो बहुत ही कॉमन है ये। अब इसी को हम और इनोवेटिव कैसे कर सकते हैं ये मैं अभी समझाऊंगी कि अगर हमें और इससे ज़्यादा अच्छी बनानी है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अब इसके बाद देखिए वहाँ पर भी हमें ट्रायंगल की ज़रूरत हमें वहाँ पर भी होगी। हमने पहले ट्रायंगल बनाया, बस ये ध्यान रखना है उसकी हमने स्लीपिंग लाइन नहीं बनानी है। हमने इस वाली ट्रायंगल की जो लाइन है ये वाली, इसके सिमिलर हमने एक ये लाइन बनानी है और इसको इस तरीके से स्लीपिंग लाइन से मिलाना है। अब इस स्लीपिंग लाइन के सिमिलर ही यहाँ से हमने एक लाइन ये और एक लाइन ये और इसको भी हम स्लैंट लाइन की मदद से मिलाएंगे और इस तरीके से मिलाते हुए हम ये 3 पॉइंट से 1 2 और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ से थर्ड लाइन नहीं बनानी है, हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहाँ से बनानी है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम जब इन लाइनों को मिलाएंगे, नीचे जो बेस लाइन है इसको मिलाएंगे, तो ये वाली लाइन हल्की सी आप बड़ी रखिएगा और इसको हल्का सा स्लैंट मिलाइएगा और इसको भी हल्का सा स्लैंट मिलाइएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्राइंग के प्रोस्पेक्टिव में हमारे पास जो लाइन होती है, जो हमारी आँखों के जितना पास होता है उतना बड़ा दिखाई देता है और जो जितना दूर होता है वो उतना छोटा दिखाई देता है। इस लॉजिक के हिसाब से हमें ये ड्राइंग बनानी होती है। मेरा ये पूरा डिटेलिंग वीडियो है, एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से समझाऊंगी कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हमें ड्राइंग में ध्यान रखते हुए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए। अब ये देखिए, हम जनरली इस तरीके से भी
बना लेते हैं विंडो। मैं एक एक चीज़ पर पूरी डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगी। आज मेरी हट पर डिटेलिंग वीडियो है, तो आज मैं हट पर ही बनाऊंगी कि हम कितनी तरह की हट बना सकते हैं। देखिए, अब ये फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई। अब इसी में ही हम एक और डिफरेंट तरीके की हट बनाते हैं। वो किस तरीके से बनाते हैं, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, जैसे हमारी सेकंड नंबर वाली हट थी उसी को बनाना है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, हमें थोड़ा सा हल्के हाथ से पेंसिल चलानी है ताकि हम उसे अगर इरेज करें तो वो इजीली इरेज हो जाए और उसमें निशान ना आए। वैसे ड्राइंग में जनरली आपको जो ड्रॉ करना चाहिए वो हमेशा हल्के हाथ से ड्रॉ करना चाहिए, ताकि आप अगर इरेज करें, आपका गलत हो गया है तो उसको आप ठीक तरीके से इरेज कर सकें। अब देखिए, मैं आपको तीसरी तरीके की हट बता रही हूँ। अब जब हमारी सेकंड नंबर की हट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो हम बहुत आसानी से इस तरीके की इस तरीके की हट बना पाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये बेस लाइन है इसको हमने बहुत हल्का कर देना है, ये वाली जो स्लीपिंग लाइन है। अब हमें इसमें इस तरीके की कर्व करनी है। आपने जनरली उसमें देखा होगा, जब बहुत सुंदर सुंदर जहाँ पर हट वगैरह बनी होती हैं उसमें क्या होता है कि इस तरीके की डिज़ाइनिंग होती है, और इस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ में जो लाइट और डार्क रेड कलर का होता है, जो टीन शेड होता है वो रेड कलर का इस तरीके का होता है, तो वो बहुत प्यारा लगता है। तो वही सेम चीज़ हमने इसमें बनानी है। इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये लुकिंग इसकी बहुत प्यारी आती है बनकर। तो ये देखिए, मैं आपको कोई टाइम लैप्स वीडियो नहीं है, मैं बाकायदा समझाते हुए वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, देखिए अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप ये वाली लाइन स्लैंट बनाएंगे तो ये भी हल्की सी स्लैंट बनेगी, आप इसको स्ट्रेट नहीं बनाएंगे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए ड्राइंग में। अब जो हम ये विंडो बनाएंगे तो विंडो भी हमारी हल्की सी स्लैंट ही बनेगी, क्योंकि जब हमारी ये स्लैंट दिख रही है तो हमारी विंडो भी स्लैंट ही होगी। अब इसमें हम इस तरीके की ये विंडो बना देंगे, सिंपल है। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा होल भी बना सकते हैं, बहुत सारी हट्स में होता है। और यहाँ पर आप एक छोटी सी चिमनी का, जिसमें से जनरली धुआं निकलते हुए, जो बहुत ही आसाम में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर इस तरीके की चिमनियाँ होती हैं, और इस तरीके की वहाँ पर डिज़ाइनिंग होती है। तो आप इस तरीके से ये बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी थर्ड तरीके की हट हो गई। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा हमने चेंज किया और उसी से हमारी ये हट बिल्कुल डिफरेंट हो गई। अब देखिए, अब और कितनी, अब इसी को ही हम थोड़ा सा चेंज करें तो हम कैसे कर सकते हैं जिससे हमारी और सुंदर हट बन सकती है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे ये वाला जो पार्ट है हट का। पहले हम एक नॉर्मल हट बनाते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। अब देखिए, ये जो हम बनाएंगे ऐसे, थोड़ा सा हमें ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड बनाना है। बस इस वाली हट में हमने इतना सा ध्यान रखना है कि जो हमारा ये ट्रायंगल वाला पार्ट था इसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाना है हमने, ऐसे ही ये
थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। बस इसको ध्यान में रखते हुए आपने इस तरीके से ये बनाया। अब हमने यहाँ से और इसके बाद हमने यहाँ से ये एक लाइन सीधी खींची। अब इसको हम सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसको हम सीधा ही बनाएंगे और इसको हम यहाँ से इस तरीके से सीधा ही मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर सीधा ही मिलाएंगे। ये कलर करके बहुत सुंदर बनती है। अब देखिए, हमने क्या करना है, इसी को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए, हमने ये एक्सटेंड किया। अब क्या करेंगे हम, ये हमारी ये वाली जो हट होगी ये बनेगी हमारी डबल स्टोरी में। आप चाहें तो ये वाली लाइनें जो हैं स्केल से खींच सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूज़पेपर पर प्रैक्टिस करिए लाइनें खींचने की, क्योंकि ड्राइंग में कभी भी हाथ से लाइन मतलब हाथ से ही लाइन खींचनी चाहिए, स्केल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप एक आर्टिस्ट बनने का जज्बा रखते हैं अपने अंदर, तो आप प्रैक्टिस करिए अभी से ही विदाउट स्केल से ड्राइंग करने की। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हर एक यूट्यूबर नहीं बताता है। मैं यहाँ पर एक तरीके से, आप ये समझिए, मैं लाइव क्लास ले रही हूँ। आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं। मैं ड्राइंग क्लास लेती हूँ और इसी वजह से मुझे पता है कि बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं। अब देखिए, हम अगर इस लाइन को बहुत ज़्यादा डार्क खींचते तो यहाँ पर हम इरेज करेंगे तो क्या होगा, हमारी वो लाइन दिखेगी। इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा डार्क वाली, जैसे 4B की, 2B की, और जो मैंने ये जो पेंसिल यूज़ की है कैमलिन की सुप्रीम HD पेंसिल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। जो मुझे पेंसिल अच्छी लगती है मैं उसी का यूज़ करती हूँ। मेरे पास देखिए डोम्स की इरेज़र है और डोम्स के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। डोम्स की एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल भी आती हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सुप्रीम की एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल ही यूज़ करें। इसी तरह की बहुत सारी पेंसिल आती हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हमें पेंसिल खरीदते हैं तो आप उसको चला के देखा करिए कि वो पेंसिल सॉफ्ट चल रही है या हार्ड चल रही है। अगर सॉफ्ट चल रही होती है तो उस पेंसिल का हमें यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, इसको हमें पूरा यहाँ तक ही बनाना है, ठीक है। अब इसके पहले हमने दूर दूर खींची थी, अब इसके बीच में एक एक और हम लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है। अब ये हमारी हो गई रीलिंग। जो डबल स्टोरी शो जो हट होती है उसमें रीलिंग बनी हुई होती है, उसी तरीके से ये हमारी रीलिंग बन गई। अब देखिए, इस लाइन को हमें इरेज कर देना है, ठीक है। ये हो गई हमारी रीलिंग। अब इसके पीछे हमें छोटा सा गेट बनाना है, क्योंकि ये गेट हम पूरा इस तरीके से इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा जो गेट है वो हाफ इसके पीछे तो आ ही गया। यहाँ पर ये रीलिंग दिख रही है, इसलिए इसको हम बस इस तरीके से ही बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी रीलिंग बन गई और ये हमारा गेट का दरवाज़ा का छोटा सा हैंडल। आप ऐसे ही डॉट बना दीजिए अभी तो, ठीक है। ये हमारा इतना पार्ट पूरा हो गया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक विंडो। विंडो हमारी थोड़ा सा ऊपर लेवल होगा विंडो का, और हम इस तरीके से
विंडो बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी विंडो हो गई। अब हम इसके नीचे का पार्ट बनाएंगे जो कि हमारी एंट्रेंस वाला पार्ट होगा। इस तरीके की आपने इंडिया में इस तरीके की बहुत हद होती हैं, घर भी होते हैं, हाउसेस भी होते हैं। तो ये आप जैसे कच्चा हाउस, पक्का हाउस, इस टाइप से जो आते हैं, कच्चा हाउस में इस तरीके की हट आएगी जो मैंने ऊपर बताई थी, और पक्का हाउस में हम इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। इस तरीके की हट या इस तरीके के हाउस जनरली हिल स्टेशंस पर होते हैं और वो मोस्टली लकड़ी के बने हुए होते हैं। अब देखिए, हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने लाइन बनानी है। अब देखिए, बच्चे जनरली क्या करते हैं गलती, कि वो ऐसे लाइन बनाई, एक यहाँ पर एक ऐसी लाइन तो टेढ़ी हो जाती है। अब हमेशा आपने एक लाइन ड्रॉ की, उसके सिमिलर आप ऐसे डॉट लगाइए और उस डॉट से इस तरीके से आप लाइन डालिए, तो आपकी हमेशा इक्वल लाइन बनेगी। वहां पर आपके एक ऊपर और एक नीचे नहीं होगी। ये चीजें होती हैं, थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी चाहिए ड्रॉ करते समय। ये देखिए, इस तरीके से आप ड्रॉ करिए। अब हम इसमें इस तरीके से स्लीपिंग लाइन डालेंगे और यहाँ पर छोटा सा एक गेट बनाएंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पर 2 स्टेयर्स भी बनानी है। स्टेयर्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने सपोज ये स्टेयर्स बनानी है तो आप देखिए, एक आपने पहले स्क्वायर बनाया, ये 2 स्क्वायर नहीं सॉरी रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, उसके बाद में 2 स्लैंटिंग लाइन और उसको स्लीपिंग लाइन के साथ मिला दीजिए। अब उसके बाद 2 स्टैंडिंग लाइन, देन 1 स्लीपिंग लाइन। ये हमारी स्टेयर हो गई। आप कंटिन्यूटी में कहीं पर भी हों, वहाँ पर इस तरीके से आप कंटिन्यूटी में करते जाएंगे तो वो आपकी स्टेयर्स बनती चली जाएंगी। अब आप इसको यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। और ये आपका और आप इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से ज्वाइन कीजिए। अब इसके बाद एक यहाँ पर भी हम विंडो बनाएंगे। इस विंडो को आप चाहें तो रेक्टेंगल बना सकते हैं प्रॉपर, चाहें तो आप ऊपर से जो हमने गोल बनाई थी वैसे भी बना सकते हैं। जनरली हाउस में अगर गोल होती हैं तो सारी गोल ही होती हैं, तो आप गोल ही बनाइएगा। ये देखिए, ये हमारा हो गया हाउस। ये देखिए, हमारा हो गया हाउस। बहुत ही इजी है और बिल्कुल डिफरेंट है। और अब देखिए, अब मैं एक और तरीके की ड्राइंग सिखा रही हूँ, हट सिखा रही हूँ, जो कि बहुत
देखने में तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन बहुत इजी है वो भी। बस जैसे मैं बता रही हूँ आप मेरे साथ ऐसे बनाइए तो बहुत ही इजी तरीका होगा। अब देखिए, हमने ये ट्रायंगल बनाया था। अब बस जब आपका ट्रायंगल वगैरह बनाने में हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप यूं ही बना पाएंगे। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो स्केल यूज़ करवाते हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप न्यूज़पेपर पर लाइनों की प्रैक्टिस कीजिए। न्यूज़पेपर पर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो हमारा पेज वेस्ट नहीं होगा, हमें अपनी एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। हम पेपर यूज़ करेंगे तो उसमें हमारी मनी भी वेस्ट होगी और साथ के साथ हमारा पेज भी वेस्ट होगा। तो हमें जो पेपर बनते हैं वो ट्री से बनते हैं, तो हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। इसलिए न्यूज़पेपर में हमें एक और चीज़ बहुत बेनिफिट होता है कि उसमें लिखा हुआ होता है। जो लिखा हुआ होता है आप उसको कट करते हुए आप लाइनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगी, वो भी बता दूंगी कि कैसे लाइनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, हमने ये बना लिया। ट्रायंगल को हमने डबल लाइन में बनाया है, हमने नीचे वाला ट्रायंगल की ये लाइन नहीं ड्रॉ की है। हमने इस तरीके से बनाना है और हमने यहाँ से 2 स्ट्रेट लाइन लेनी है। 2 स्ट्रेट लाइन के बाद में हमने इसको ऐसे कनेक्ट करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन डालेंगे। ये मैंने गलत थोड़ा सा छोटा स्पेस रह गया, कोई नहीं बनेगा। ये देखिए ऐसे। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके से बनाना है। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको कि अगर सपोज़ आपको स्केल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना तो हम इसको इक्वल कैसे नापेंगे। तो देखिए, हम अपनी पेंसिल लेंगे। इस पेंसिल को हम जो इसका ये वाला एज है इसको यहाँ पर रखेंगे और हम अपने अंगूठे से ऐसे नापेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे रखकर यहाँ पर ऐसे रखकर एक हल्का सा निशान लगाएंगे। अब ये हमारा अंदाज़ा हो गया, ये अंदाज़ा नहीं सॉरी, ये हमारा नाप हो गया कि हमने यहाँ पे जितनी ली थी इतनी ये हमारी यहाँ से है। और इसको हमें वही सेम चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमने ये नीचे ली है थोड़ी सी और हमने ऐसी स्लीपिंग लाइन इसकी ऐसे लेनी है। अब इसको इस तरीके से हमने मिला देना है। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हमने ऐसी स्लैंट लाइन ली और इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक स्लैंट लाइन लेके इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारी लेंटर की मोटाई होती है ये वो है। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी पीछे की जो बिल्डिंग है वो हमारी इससे छोटी ही रहेगी थोड़ी सी। ये देखिए, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी छोटी यहाँ पर है उतनी ही छोटी हमने यहाँ से रखनी है। ये जितनी डिस्टेंस पर है उतना ही।
और इस तरीके से हम ये ड्रॉ करेंगे। अब ये ड्रॉ करने के बाद इसमें हम दरवाज़ा बनाएंगे। और यहाँ से हम ऐसे रास्ता भी निकाल सकते हैं। ये पूरा एक सीन टाइप का बन जाता है अगर इस तरीके से करते हैं आप। तो यहाँ पर आप ये थोड़ा सा फुटपाथ जो होता है वो बना सकते हैं जाने के लिए। और इसके यहाँ पर बनेंगी हमारी छोटी छोटी विंडो। और यहाँ पर हम वेंटिलेशन के लिए और बहुत सारी बिल्डिंग्स में इस तरीके की विंडो भी होती है। ये देखिए, अब ये हट से ही एक डिफरेंट तरीके का हाउस बन गया। और आप यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, पूरा प्रॉपर वीडियो है। और एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें बनाकर हम बड़ी चीज़ें कैसे बना सकते हैं, आज मैंने आपको सिर्फ ड्रॉ करना बताया है। इसके बाद मैं आपको पूरी डिटेलिंग कलरिंग की भी बताऊंगी, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। और हर सैटरडे संडे को इसी तरह की आपको ड्राइंग की वीडियो मिलेगी। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। ये मैंने कोई टाइम लैप्स वीडियो नहीं है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ड्राइंग की चीज़ों को हम किस तरीके से बनाएं और हमें उनमें क्या ध्यान रखना चाहिए। मेन चीज़ हमारी सिर्फ लाइन ड्रॉ करना होता है। लाइनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिक अपने आप सुंदर हो जाएगी। आप लाइनों की ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आप खाली बैठे या टीवी देखते समय या कभी भी जब आपका मन नहीं कर रहा हो कि हम बोर हो रहे हैं आजकल, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब चल रही हैं तो बच्चे बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आप वहाँ पर लाइट म्यूज़िक चलाकर और गाने सुनते हुए आप अपनी लाइनों की इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरीके की प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद आप इस तरीके की ड्राइंग बनाएंगे तो 100% बहुत इजीली बन जाएगा और बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी दबा कर रखिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर आ जाए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।